मेरे मन में ये कल्पना है कि जब हम चुनाव लड़ने जाएं तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। 10 से 15 तारीख तक ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से हमने लोगों के सजेशन लिए। वो लगभग 73,277 लोगों ने हमें सूचना दी अलग अलग। व्हाट आर द इश्यूज? देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इशू जो सबने आइडेंटिफाई किया कि रोजगार के जब तक नहीं उपलब्ध होता है तब तक हम अपने इलाके के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 साल तक सांसद रहे। मैं ये महसूस करता हूँ कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि अब दोबारा मुझे अवसर मिलेगा तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार के 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करना। इस क्रेडिबिलिटी के आधार पर मैं अपने चुनाव का जो मेन कैंपेन है वो रोजगार के 1 लाख रोजगार के संभावनाओं को लोगों के बीच में करने का वादा करने के लिए आपसे बुलाया मैंने। हालांकि और भी इश्यूज हैं उसमें, जैसे एक इशू यहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा सस्ता रॉ मटेरियल जो सिरेमिक इंडस्ट्री का है, फिल्स पार्क का, वो हमारे आसपास है। गैस में जब मंत्री था तब भी मैंने कोशिश की कि गैस यहाँ जाए और यहाँ पर सिरेमिक की बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैं समझता हूँ कि कैसे रोजगार की संभावना बढ़ेगी उसका विजन मेरे दिमाग में है। यदि आज यहाँ पर गैस आती है, सिरेमिक बेस इंडस्ट्री लगती है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ती है। आज नौजवान लोगों को जो स्किल है उसको स्किल ट्रेनिंग का काम करें तो भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलता है। तो मेरे दिमाग में एक विजन है कि किस तरह से जो मैं बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से भीलवाड़ा के पार्लियामेंट के मतदाताओं को मैं इसी वादे के साथ दिस कमिटमेंट, दिस प्रतिबद्धता के प्रण के जो भी कहें, मेरा सबसे पहला और कर्तव्य ये होगा कि मुझे सांसद बनने का अवसर मिलेगा तो मैं भीलवाड़ा के नौजवान लोगों को 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करूंगा और जिससे आने वाले समय में उनके परिवार में खुशहाली आ सके। आज खेती में कमरे में पानी का बूंद पानी का व्यवस्था करके जो व्यवस्था करते हैं वो जाकर देखें। राजस्थान के ही लोगों ने जलगांव में केले की खेती करके वहाँ की पूरी इकोनॉमी को बदल दिया। जाके आप देखेंगे तो मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं देंगे तो वो किसान जो गेहूँ और मक्की की खेती कर रहा है उसके आधार पर अपने जो सप्लीमेंट्री इनकम नहीं कर सकता। पर ये चीज़ें मेरे प्राथमिकता पर है, पर प्राथमिकता निर्धारण करना पहला रोजगार, ये मेरा इलेक्शन का कैंपेन रहेगा। तो मैंने समझा कि सबसे पहले प्रेस के साथियों से ये बात कहें कि मैं अपने चुनाव का जो मेन प्लैंक मेरा है वो ये है कि मैं सांसद के रूप में मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जैसा पीने के पानी की समस्या का निदान करने का काम किया वैसे नौजवान के लोगों को 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम करूँगा। अपने आप को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ और अपने आप को मैं कमिटेड करता हूँ कि मेरा यह सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहेगा। यही बात कहने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया। दोबारा हम मिलेंगे 20 तारीख के बाद, जहां आपके जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर मैं चर्चा करूंगा। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल यही मेरा उद्देश्य था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फाइन टू दी वन टॉपिक, इसके लिए मैंने आप सबको कष्ट किया। और मेरे बाद मेरे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है भाई अक्षय जी, वो आपको एड्रेस करेंगे। जो उनका हमारा पार्टी ने निर्णय किया है कि थीम सॉन्ग को लॉन्च करना है वो अक्षय जी करेंगे। मैं आपसे परमिशन लेके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कमिटमेंट है, आसिन में मेरे प्रोग्राम है, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय जी एड्रेस करेंगे और उसके बाद जैसा अध्यक्ष जी हैं वो आपके आगे के प्रोग्राम के संबंध में आपको जानकारी देंगे। मेरा पूरा निवेदन है, मुझे माफ़ करें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन की है। अक्षय जी की भी ओनली एक्सक्लूसिवली थीम सॉन्ग को रिलीज करने का है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 20 तारीख के बाद जो भी राजनीतिक बातें, राजनीतिक मुद्दे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आप सबके साथ घंटों बैठने का, पर मैं 20 और 25 के बीच में 1 घंटा 2 घंटा निकालूंगा आपके साथ। अच्छे जो भी आपके प्रश्न हैं, जो मेरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है राजनीतिक दृष्टि से, ये उन सब प्रश्नों के संबंध में जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसको एड्रेस करूँगा। आज मुझे क्षमा करेंगे, आज
सवाल कर सकते हैं? रोजगार से संबंधित सवाल। मैंने कहा कि रोजगार में जब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि मेरे मन में विजन है, मैंने एक आपको हिंट दिया है कि यदि यहाँ सेरेमिक बेस्ड इंडस्ट्री आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा। तो मेरे जब 1 लाख का मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत स्पष्ट चित्र है कि 1 लाख का टारगेट कैसे पूरे करेंगे। मैं हवाई बात करके कोई बात नहीं करना चाहता। मैं हरदम इस बात पे विश्वास करता हूँ कि क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनप्रतिनिधि अपनी क्रेडिबिलिटी रखेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा और लोगों का लोकतंत्र से वोट देने का जो मन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा टची हूँ। इसलिए मैंने क्षमा चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न हैं उन सब प्रश्न का मैं 20 के बाद जवाब दूंगा। आज एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आज से अपने मतदाताओं को ये प्रॉमिस करने के लिए कि मैं आपने मुझे सांसद बनाने का अवसर दिया तो जिस तरह से मैं पीने की पानी की समस्या का निदान किया वैसे नौजवान आदमियों को 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, मेरा कमिटमेंट रहेगा, मेरा प्रण रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।